अब हम बात कर रहे हैं डे 2 संविधान। तो संविधान का है, संविधान दो प्रकार के हुई है, पहले हुई लिखित संविधान, फिर हुई अलिखित संविधान। अब भैया लिखित संविधान एक ऐसा संविधान है जहाँ पर लिखित वाला अंश ज़्यादा हुई, अलिखित वाला का हुई कम हुई। अब अलिखित संविधान ऐसा संविधान है जहाँ पर अलिखित अंश का है ज़्यादा है और लिखित अंश का है भैया बिल्कुल कम है। लिखित संविधान जो हुई वो निर्मित हुई, यानी कब बना है वो का हुई, निर्मित हुई। इसके लागू होने की कोई तिथि हुई, जैसे मान के चलो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 का भा लागू भा। तो अब यो का होगा, यो एक लिखित संविधान होगा। अलिखित संविधान का ऐसा संविधान हुई, अलिखित संविधान एक विकसित संविधान हुई। विकसित संविधान जिसमें संविधान के लागू होने की कोई भी तारीख नहीं है, संविधान कब लागू भा को पता नहीं। अब लिखित संविधान जो हुई, लिखित संविधान एकात्मक हुई, संघात्मक हुई, अर्ध संघात्मक हुई। सरकार अर्ध संघात्मक, सरकार संविधान हो सकता है, लेकिन अलिखित संविधान का हुई एकात्मक, यानी एक ही ओर चली, एकात्मक हुई। अब लिखित संविधान का है, लिखित संविधान है न्यायपालिका शक्तिशाली हुई, न्यायपालिका शक्तिशाली हुई, विधायिका की तुलना में वही का कहीं है लिखित संविधान। अब अलिखित संविधान है वही का हुई विधायिका, विधायिका शक्तिशाली हुई। लिखित संविधान, संविधान जो है वो देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है, राज्य व्यवस्था की प्रगति कैसी हुई। तो राज्य व्यवस्था की प्रगति कैसी है, एकात्मक सरकार है, एकात्मक सरकार है। अगर अगर लिखित संविधान है, अगर अलिखित संविधान कहाँ पर सही है, अलिखित संविधान कहाँ पर सही है, तो जहाँ पर एकात्मक सरकार हुई, कम जनसंख्या हुई, कम एरिया हुई, कम जनसंख्या हुई, तो वही मत हो ही सकता है। जहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण हो, सिर्फ एक सरकार हो, शक्तियों का प्रयोग करना हो, जहाँ केंद्र राज्य के मध्य का हुई, डिस्ट्रीब्यूट, विवाद कम हुई है, निर्णय तेज हुई हैं और कम खर्चीले हुई हैं, निर्णय तेज और खर्चीले कैसे कम। अलिखित संविधान का है, अब भैया अलिखित संविधान के लागू होने की कोई तारीख नहीं, विकसित होता है, लागू होने की कोई तारीख नहीं, एकात्मक हुई, विधायी शक्तियां कहाँ हुई हैं, विधायिका शक्तिशाली हुई। और बल्कि लिखित संविधान में है, बल्कि लिखित संविधान में का हुई, बल्कि लिखित संविधान में का हुई, लिखित संविधान में न्यायपालिका शक्तिशाली हुई। अब संघात्मक संविधान का है जहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुई, शक्तियों का बंटवारा हुई, शक्तियों का बंटवारा हुई। अब संघात्मक शासन कहाँ पर हो सकता है, संघात्मक शासन यानी संघात्मक शासन कहाँ पर हो सकता है, जहाँ पर एकात्मक सरकार, यानी एकात्मक सरकार हम बताएं कहाँ पर हो सके, जहाँ कम जनसंख्या हो, कम एरिया हो, जहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, केवल एक सरकार हुई, शक्तियों का प्रयोग हुई, केवल राज्य और केंद्र के मध्य डिस्ट्रीब्यूट कम हुई है, निर्णय तेज ली गई है, कम खर्चीली हुई, वो हुई एकात्मक सरकार। अब हम बात कर रहे हैं संघात्मक सरकार की, तो जहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुई, है ना, शक्तियों का बंटवारा हुई। अब संघात्मक सरकार में एरिया ज़्यादा हुई, जनसंख्या ज़्यादा हुई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा हुई हैं, ठीक, अधिक खर्चीली सरकार हुई, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं पूरी हुई हैं और लिखित संविधान होता है। भारत का संविधान कैसा है, तो केसी वेयर ने बताया कि भारत का संविधान एक अर्ध संघात्मक है, क्योंकि यह संविधान जो है वो दोनों का मिश्रण है। सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद किसने कहा, ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद कहा। आइवर जेनिक्स ने क्या कहा, आइवर जेनिक्स ने कहा कि केंद्रीकरण के साथ संघ, आइवर जेनिक्स ने क्या कहा, केंद्रीकरण के साथ संघ। अब परिसंघ क्या है, परिसंघ यूएसए जब ब्रिटेन से आज़ादी मिली 4 जुलाई 1776 का, 4 जुलाई 1776 का यूएसए गई हैं, जब ब्रिटेन से का मिली आज़ादी मिली, तो अमेरिकी क्रांति भय 1775 से 83 तक, 1775 से 83 तक। 1773 में यूएसए में एक परिसंघ बनाया गया, परिसंघ बनाया गया, और परिसंघ 1781 से 89 तक कार्य करता रहा। 1789 में खत्म हुआ और 1789 में अमेरिका का संविधान बन चुका। अमेरिका के संविधान में 13 कॉलोनियों ने मिलकर परिसंघ बनाया। अब परिसंघ बना लीन तो ये का मतलब जब भी चाहिए तब वे परिसंघ का छोड़ सकते हैं, तो ये कहीं परिसंघ। अब आ जाओ हम संघ की बात कर रहे हैं। संघ का मतलब हो जाए फेडरेशन, फेडरेशन, फेडरेशन जैसे कैसे, जैसे यूएसआर, यूएसआर की फुल फॉर्म है
यूनियन ऑफ सोशल सोवियत यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। रूसी क्रांति कब है? 1922 से लेकर 24 तक। यूएसएसआर में कितने देश बने? 5 देश बने। 1991 में टूटा, कितने देशों में? 14+1 देश। 14+1 वो कौन सा देश रहा है? रूस। प्रेसिडेंट यूएसएसआर के को रहा है मिखाइल गोबाचोक। फेडरेशन से अलग होने के लिए संधि का करे परी? तोड़े परी। जैसे यूएसए 50 स्टेट के संघ के द्वारा का है जुड़ा हुआ है। अवशिष्ट शक्तियां स्टेट पर अधिकार हो जाई, संप्रभु हो जाई। संप्रभु का मतलब जो निर्णय लेना चाहिए हो वो निर्णय ले ले हो, कहिए संप्रभु। अब बात कर रहे हैं यूनियन के, तो यूनियन का है। 1857 की क्रांति के बाद क्राउन का शासन होगा। क्राउन का शासन होगा 1857 के एक्ट के बाद। 1857 के एक्ट के बाद कुछ ब्रिटेन का सीधा नियंत्रण होगा, देशी रियासतें हुई गई। 1935 एक्ट तक संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। भारत में संघीय व्यवस्था कहाँ से लीन गए? कनाडा से लीन गए, जिसमें राज्य अपनी पारस्परिक सहमति से अलग नहीं हो सकते हैं, वही का कहीं है यूनियन। बॉडी एक प्रकार के शरीर का अंग, वही का कहीं है बॉडी या फिर यूनियन। आगे आओ। आगे लिखा संविधान देश की सरकार का। संविधान जो है वो देश की सरकार का। संविधान देश की सरकार का संविधान जो है वो क्या करते हैं? संविधान देश की सरकार का बतावत है? स्वरूप बतावत है। संघात्मक सरकार, संसदात्मक सरकार, राज्य का प्रमुख अलग, शासन का प्रमुख अलग। संसदात्मक सरकार का मतलब राज्य का प्रमुख अलग और शासन का प्रमुख अलग। अध्यक्षात्मक सरकार का मतलब अध्यक्ष, तो राज्य और शासन का प्रमुख एक ही व्यक्ति हुई, वे का कहीं अध्यक्षात्मक सरकार। और अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार का मतलब हो जाए जिसमें दोनों के लक्षण हो, इसमें दोनों के लक्षण हो। संविधान का वर्गीकरण अगर हम कह दें उत्पत्ति एवं उद्गम के आधार पर, संविधान भारतीय संविधान कैसा है? निर्मित है। निर्मित है, विकसित नहीं है। विकसित भारत का संविधान नहीं है। उद्गम एवं उत्पत्ति के आधार पर। शासन प्रणाली के आधार पर, राजतंत्र नहीं है भैया, राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र है। संकलन के आधार पर लिखित है, अलिखित नहीं है। संशोधन के आधार पर कठोर अमेरिका का संविधान है, लचीला श्रीलंका का संविधान है। अब आगे लिखा संघ के आधार पर कैसा है? संघात्मक है, एकात्मक है, यानी अर्ध संघात्मक है। संघ के आधार पर न संघात्मक है न एकात्मक है, कैसा है? अर्ध संघात्मक। हम बताए हैं संसदात्मक का मतलब है कि जहां पर राज्य का प्रमुख अलग, शासन का प्रमुख अलग। अध्यक्षात्मक का मतलब हो जाए राज्य एवं शासन का प्रमुख एक ही व्यक्ति होने वाला है। अलिखित संविधान जैसे है कि ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, इजराइल, इनका है। जैसे श्रीलंका का संविधान एक लचीला संविधान है, यह में संशोधन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। अब लिखित संविधान जो है, लिखित संविधान वो कहाँ का है? यूएसए का है। यूएसए का सबसे पुराना लिखित संविधान है 1789 का। फ्रांस का सबसे बड़ा, फ्रांस, पाकिस्तान, भारत लिखित संविधान में सबसे छोटा संविधान है मोनाको। 3814 शब्द हैं, 3814 शब्द हैं। अगर हम कहते हैं अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा बताओ को है तो 7762 शब्द हैं यूएसए में के संविधान में। आर्टिकल कहते हैं आर्टिकल 17 है, आर्टिकल कहते हैं 17। सबसे नया संविधान का है क्यूबा का है, 2019 में बनावा गया है। एशिया का सबसे ओल्ड संविधान का है जापान का है, मिजी संविधान। भारतीय संविधान के जनक को हैं भीमराव अम्बेडकर। संविधान को लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इंग्लिश में लिखी है, और इनके गुरु हैं राम प्रसाद सक्सेना। हिंदी में लिखी है बसंत कृष्ण वैद, बसंत कृष्ण वैद। अंतिम पेज पर अपने गुरु का नाम लिख दीन राम। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? ग्रीनविल ऑस्टिन। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? ग्रीनविल ऑस्टिन। अब भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है, यो को बताइए केसी वेयर। और केंद्रीकरण के साथ संघ को बताइए आइवर जेनिक्स। भारत में संघवाद में द्वैत शासन प्रणाली है, हाँ भैया है, राज्य में और केंद्र में दोनों अलग अलग है, एकदम सही बात है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, यहाँ भारतीय संघवाद के बारे में बतावा गया है, एकदम सही। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं, एकदम सही। संघवाद होने वाली इकाइयां संघ बनाने के लिए सहमत हुई, भैया नहीं।
संघ बनाने के लिए सहमत नहीं हुई। केसी वेयर के अनुसार भारत का संविधान भारतीय संघवाद सहायक संघीय सिद्धांत के साथ कैसा है, एकात्मक राज्य है। संघवाद का अर्थ है कि केंद्र और राज्य देश में सरकार में एक से अधिक स्तरों का हो अस्तित्व हो, कहीं है संघवाद यानी केंद्र राज्य। भारतीय संविधान में सरकार का अर्ध संघात्मक रूप कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, कनाडा से। अगर हम बात करें सबसे बड़ा लिखित संविधान का है भारत का, कुल शब्द कितने हैं, 1,17,369 शब्द हैं। 1,17,369 शब्द हैं भैया। कुल आर्टिकल कितने हैं, पहले आर्टिकल हैं 395, अब आर्टिकल कितने हो गए हैं, अब आर्टिकल हो गए हैं 448। अब आर्टिकल कितने हो गए 448, अब आर्टिकल कितने हो गए 448। तो भारत का संविधान जो है, भारत के संविधान में कितने कुल शब्द हैं, तो कहियो 1,17,369 शब्द हैं। 1,17,369 शब्द हैं भैया, ठीक है। अगर हम कहते हैं कुल आर्टिकल कितने हैं, 395 आर्टिकल टोटल हैं। अब कितने होंगे, 448 आर्टिकल होंगे, 448 आर्टिकल होंगे, ठीक है। संविधान पर अलंकरण किन है, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। संविधान पर अलंकरण करने वाला आदमी है नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, और प्लस 22 मेंबर। और नंदलाल बोस को वहीं शांति निकेतन के छात्र हैं, शांति निकेतन यानी वेस्ट बंगाल। और इनके गुरु हैं अवनींद्र नाथ टैगोर। अवनींद्र नाथ टैगोर को हैं जो भारत माता का चित्र बनाया। पेपर में यह हो सकता है कि माई मदर का चित्र यानी भारत माता का चित्र किसने बनाया है, तो अवनींद्र नाथ टैगोर के गुरु हैं। जो संविधान पर अलंकरण की है नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा, 22 सदस्य और हैं। तो इन नंदलाल बोस के कहाँ ही भैया, गुरु हैं। संविधान जो है वो सरकार के अंगों की शक्तियों की सीमाओं को यहाँ क्या करत है, तय करत है। सरकार के अंग कहाँ हैं, सरकार के अंग हैं विधायिका, विधायिका का एक विधायिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। संविधान सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम है विधि के निर्माण का कार्य। केंद्र में कैसे नियम को बनाई, संसद में राज्यसभा लोकसभा बनाई। राज्य में यहाँ विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा वाले बने हैं। कार्यपालिका जो कार्य करी यानी केंद्र में यहाँ को जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद कार्य करी। और राज्य में यहाँ राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का करी भैया, कार्य करी। न्यायपालिका का मतलब हो जाए कानूनों की व्यवस्था करना। न्यायपालिका का मतलब हो जाए कानूनों की व्यवस्था करना। सर्वोच्च न्यायालय यमा का है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट यमा है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की बात करी आर्टिकल 214। पहले वाले में 124, फिर अगर हम उच्च न्यायालय की बात करी तो उच्च न्यायालय हो जाए 214 में है, और सुप्रीम कोर्ट होगा 124 में। जिला न्यायालय की बात करी तो जिला न्यायालय की बात हो जाए 233। जिला न्यायालय का हो जाए 233। राज्य व्यवस्था का मतलब हो जाए राज्य यानी नेशन, और व्यवस्था का मतलब संचालन का तरीका। किसी भी राज्य व्यवस्था के 4 अंग हुई हैं, पहले जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब हो जाए अपने ही निर्णयों की का लेख है, तुमका का लेख है, पूर्ण स्वतंत्रता लेख है। अपने ही निर्णयों की का लेख है, पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है। तो एक कहीं है संप्रभु है। अब राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा को दी रूसो। संप्रभुता का विचारधीन है ऑस्टिन। हम बात कर रहे हैं आंतरिक संप्रभु। आंतरिक का मतलब देश के अंदर नियम बनाने की शक्ति। अब हम बात करें संप्रभुता की अवधारणाधीन रूसो, राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणाधीन रूसो, संप्रभुता का विचार ऑस्टिन ने दिया।
संप्रभुता का मतलब है निर्णयों की पूर्ण स्वतंत्रता। बाहरी संप्रभु का मतलब देश के बाहर से संप्रभु हो जाओ। नाम मात्र का संप्रभु को है राष्ट्रपति हैं। वास्तविक संप्रभु को है प्रधानमंत्री हैं। लोकप्रिय संप्रभु को है भारत की जनता है। कानूनी संप्रभु को है संविधान है। कानूनी संप्रभु को है संविधान है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन लिखा है भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने भाग हैं? तो सरकार के 3 भाग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन लिखा है न्यायपालिका के मध्य शक्ति के विवरण को क्या कहा जाता है? ये का शक्ति का क्षैतिज विवरण कहा जाता है। न्यायपालिका के मध्य शक्ति के विवरण को शक्ति का क्षैतिज विवरण कहा जाता है। तीनों भागों के मध्य सत्ता का संतुलन बना रहा था। किन तीनों भागों के मध्य? तो पहला विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन तीनों के मध्य क्या हो जाता है? इन तीनों के मध्य सत्ता का संतुलन बना रहता है। इन तीनों के मध्य सत्ता का संतुलन बना रहता है। पहले नंबर में फोर्थ क्वेश्चन लिखा है कि सरकार की एकात्मक विशेषता का है अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। संप्रभु राज्य का है एक देश जो किसी अन्य राष्ट्र के प्रभुत्व के साथ या उसके बिना भी संप्रभु हो सकता है। एक ऐसा देश जो किसी अन्य राष्ट्र के प्रभुत्व के साथ या उनके बिना भी संप्रभु हो सकता है। एक ऐसा देश जो किसी अन्य राष्ट्र के प्रभुत्व एवं उनके बिना ही संप्रभु हो सकता है। तो संप्रभु का एक प्रकार से यह मतलब है कि अपने ही निर्णयों की पूर्ण स्वतंत्रता। राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा दी रूसो और संप्रभुता का विचार को दी ऑस्टिन दी। अब आगे लिखा है कि कौन सा विचारक राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा से जुड़ा हुआ है? तो रूसो। एक संपूर्ण संप्रभु बिना किसी प्रतिबंध के तानाशाही करने वाले सम्राट को सर्वोत्तम रूप से क्या कहा जाता है? निरंकुश कहते हैं, निरंकुश। भारतीय संविधान कैसा है? संप्रभु है, क्योंकि यो आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहमा है जनता में निहित है और कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश या निर्णय नहीं दे सकती है। संविधान तैयार करने वाला पहला देश है अमेरिका। संविधान तैयार करने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका। कब तैयार की? 1789। कब भैया तैयार की? संविधान तैयार करने वाला पहला देश है अमेरिका। कब तैयार कर ली? 1789। पहली बार 1789 में यहाँ अमेरिका का संविधान बन के तैयार होगा भैया। सबसे पुराना लिखित संविधान है अमेरिका का 1789 का संविधान। 1789 का संविधान। टोटल आर्टिकल कितने हैं? तो टोटल आर्टिकल हैं 7। शब्द कितने हैं? शब्द 7762 शब्द हैं भैया। अमेरिका के संविधान में 1789 में यह बना है 7762 शब्द हैं। आर्टिकल हैं 7। आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल 7 हैं। टोटल आर्टिकल कितने हैं? 7। अगला लिखा है कि भारतीय संविधान संप्रभु है क्योंकि आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता के पास है? जनता के पास है भाई। संविधान तैयार करने वाला पहला देश को है अमेरिका। संविधान तैयार करने वाला पहला देश अमेरिका है। पहला संविधान किस देश का है? यूके। पहला संविधान किस देश का है? यूके यानी इंग्लैंड। सबसे नया संविधान क्यूबा का 2019 में। एशिया का सबसे ओल्ड संविधान है जापान का मीजी संविधान 1889 का। और भारतीय संविधान के जनक है भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के जनक है भीमराव अम्बेडकर। अब आगे लिखा विश्व का सबसे प्राचीन एवं अलिखित संविधान कहता है ब्रिटेन का। अलिखित है ब्रिटेन। भारतीय संविधान में कितने शब्द हैं? 1,17,369। 1,17,369 शब्द हैं। किसने संप्रभुता का मुद्दा उठाया? तो यह है ऑस्टिन। संप्रभुता का मुद्दा को उठाया ऑस्टिन। राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा दी रूसो और इसका विचार को दी ऑस्टिन। अब हम एक चीज बता रहे हैं कि भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है को बताइए केसी वेयर। सहकारी संघवाद की अवधारणा को दी ग्रेनविल ऑस्टिन। केंद्रीकरण के साथ संघ को है आइवर जेनिक्स कहें। आइवर जेनिक्स। ठीक है, अब ये पार्ट 2 होगा। अब हम पार्ट 2 और पार्ट 3 यही होगा है। अब हम पार्ट 4 की बात कर रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास जिसमें चार्टर एक्ट नहीं है वो अगले चैप्टर में हुई आगे। धन्यवाद।